हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं काइनेमेटिक्स का एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक्स को क्लियर करता है। और इसमें क्या बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3t कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप। ओके, एक आर वेक्टर दिया है अपने को, जहाँ पे t सेकेंड्स में है एंड जो आर है वो मीटर्स में है। हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी वेक्टर पता करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर पता करना है। एंड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वी टी वेक्टर का क्या होगा t बराबर 1 पे। तो शुरू करते हैं। हमें क्या मालूम है? हमें आर वेक्टर गिवन है 3ti कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, हम जानते हैं कि क्योंकि ये पोजीशन एक फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। और अगर ऐसा होता है तो हम वेलोसिटी को लिखते हैं dr/dt वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं एक लाइन और लिख दूं तो ये लिखूंगा 3ti कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा? 3t का डिफरेंशिएशन 3i कैप, 2t² का हो जाएगा 2t j कैप, और 5 जो कि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। ये दोस्तों हमारा वेलोसिटी वेक्टर का फंक्शन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन वेक्टर भी पूछा है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाता है हमारे लिए? dv/dt। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं लिखूंगा d/dt, और वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास आया था 3i कैप प्लस 4t j कैप। अगर मैं इसे अब डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? 0। 3i कैप कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और 4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4j कैप। तो इस तरह से हमें वेलोसिटी वेक्टर भी मिल जाता है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी मिल जाता है। बी ऑप्शन में क्या बोला है? बी ऑप्शन में हमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछे गए हैं t बराबर 1 सेकेंड पे। तो क्या करें? वेलोसिटी फंक्शन हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे कितना है वो? 3i कैप प्लस 4t j कैप। t बराबर 1 पुट कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? 3i कैप, तो 3i कैप ही रहेगा। 4t में 1 पुट करोगे तो 4j कैप बन जाएगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √25। तो ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर डायरेक्शन की बात करूं तो एट t बराबर 1 हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसको अगर बनाऊं तो 3i कैप का मतलब 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, और 4j कैप का मतलब 4 यूनिट इन y डायरेक्शन। और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा दोस्तों 5 का। एंगल अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा मान लूँ तो हमारे पास tan थीटा कितना आ जाता है? tan थीटा आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं लिखूँगा 53 डिग्री। और ये थीटा कहाँ से मेज़र कर रहे हैं? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के फंक्शन कैलकुलेट कर लिए, और वेलोसिटी t=1 पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमने पता कर लिया। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए इसे, और जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।